हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक गुणों के बारे में। हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स आपकी यूनिट चल रही थी। तो इसमें रासायनिक गुणों में अपन कहाँ पहुंच गए थे बेटा? आज अपन को पढ़ना था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम आपके लिए अभिकर्मक के बारे में बता चुके हैं कि आपके अभिकर्मक कितने होते हैं, क्या क्या कहलाते हैं अभिकर्मक। ये अभिकर्मक और आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक आपको बता चुके थे। प्रतिस्थापन अभिकर्मक आपको बता चुके थे। लुईस क्षार अभिकर्मक आपको बता चुके थे। ठीक है। अब ये शेडिंग से पढ़ने से पहले, एसएन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी कहलाती है बेटा? क्या कहते हैं अपन इसमें कि देखो, इसे भूल जाओ, अभी केवल अपन को कितना पढ़ना है, इतना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी कहलाती है बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी कार्बनिक अणु, किसी कार्बनिक पदार्थ या किसी कार्बनिक अणु को, किसी कार्बनिक पदार्थ या किसी कार्बनिक अणु का हाइड्रोजन परमाणु या फिर अणुओं में उपस्थित कोई समूह किसी दूसरे दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे कोई आपकी बाइक है, कौन सी गाड़ी है, टू व्हीलर है, आपके पास टू व्हीलर है। आप टू व्हीलर पे दो व्यक्ति जा रहे हो। कितने जा रहे हो बेटा? एक बाइक पे टू व्यक्ति। ठीक, कितने? एक बाइक पे कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। कितने हैं? दो। ठीक। अब तीसरा व्यक्ति आया और वो भी आपकी बाइक पे बैठ गया। ठीक, तीन हो गए ना। ये तीन व्यक्ति अब जब आपकी बाइक पे जा रहे हैं, अब तीन ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, चौथा तो बैठ नहीं सकता है। अब और कोई चौथा प्लस, अब कोई अदर व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे को जाना है, तुम उतर। मतलब उसने क्या कहा? ये वाला इस व्यक्ति ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया, और ये आपका माइनस था, ये आपका माइनस है और ये प्लस है। ठीक, इस प्रकार के ये चार्ज है इनके पास। तो हमने अगर इनके लिए चार्जेबल ले लिया तो क्या हो रहा है इसमें? आपका ये समूह आया और ये समूह को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। अटैक इस पे करेगा और इसे हटाएगा। मतलब इसने इसके कान भर दिए और इसे समझा दिया और कह दिया इसे भगा दो, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो इसने इसको हटा दिया और स्वयं बैठ गया। क्या हो गया? स्वयं बैठ गया। बैठ गया ना। ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। इसी प्रकार ये प्लस कोई ए बी प्लस सी, जब ये सी किसको समझाएगा, किसको भड़काएगा? ए के लिए, और इसे भगाएगा। क्या करेगा? इसे भगाएगा। और तो क्या हो जाएगा? इस समूह को ये क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार का ये समूह बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे अपन इसमें कि जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक या अणु का हाइड्रोजन परमाणु, किसके द्वारा? हाइड्रोजन परमाणु, या फिर किसी समूह या किसी दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, इसे अलग कर दो। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था हेलो एल्किन्स क्या कहलाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक, हमने आपको परिभाषा बता दी कि क्या लिखना है। और जो परमाणु या समूह हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त हेलो एल्किन्स कहते हैं। या फिर इसी को हम बोलते हैं
एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इस ये यौगिक कैसे होते हैं बेटा, अन्य एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं बेटा, अन्य यौगिकों के, एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं बेटा आपका, हमने मेथेन ले लिया। क्या ले लिया, मेथेन। मेथेन की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं बेटा, क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन। ये आपकी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, आपका कॉमन एग्जाम्पल है ये आपका, जिसे एक बार याद कर लोगे आपको बार बार हेल्पफुल रहेगा। ये कौन सी अभिक्रिया है, क्लोरीनीकरण। मेथेन की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होगा, दो है इसमें। कैसे है, अब हम इस स्ट्रक्चर को खोल रहे हैं इस प्रकार से, ठीक। अब इस परमाणु ने, किसने, इस परमाणु ने कहां अटैक किया, कार्बोकैटायन पर। किस पे, कार्बोनियम पर। किस पे, कार्बोनियम पर, ठीक। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन तो किस साइड जुड़ेगा, इस साइड, और एक क्लोरीन कहां जुड़ेगा, इस साइड। तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, CH3Cl प्लस HCl बन गया ना। अब हम ये HCl यहां लिखे दे रहे हैं, कहां, यहां पे। हम कहें कि नहीं हमें तो और हटाना है इसमें से, अपन को हेलो एल्किन्स में यही तो एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अपन के पास जब तक हाइड्रोजन परमाणु हैं कहीं पे, जब तक क्लोरीनीकरण की बात कर रहे हैं, केवल इस अभिक्रिया की बात, ठीक, तो तब तक अपन किसकी, न्यूक्लियोफिलिक की इस पे अटैक कराते रहेंगे। किसका कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया कराते रहेंगे। किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, अब फिर देखो बेटा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, CH2Cl2। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया ना, और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से कम होगा तो यहाँ जुड़ गया ना। तो देखो ये जुड़ गया, और प्लस में क्या बनेगा अपना, HCl। एक यहाँ से ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, फिर से हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, CHCl3। ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। फिर से हमने इसकी अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ करा दी। इसके साथ कर रहे हैं बेटा, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका लास्ट है ये, तो क्या बनेगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका सबसे शानदार और सबसे सरल उदाहरण है। क्या है ये, सबसे शानदार और सबसे सरल उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद तो अब हम हेडिंग जो डली है उसके बारे में आगे समझाते हैं, आगे पढ़ाते हैं बेटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। आप लोगों का, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि को समझाइए। क्या बताइए बेटा, क्रियाविधि को समझाइए। तो हम पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो इसे ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापी समूह, ऐसी क्या लिखेंगे बेटा इसमें आप लोगों के लिए, क्या है ये, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन समूह कोई नाभिकीय स्नेही आक्रमण हो, तब क्या हो, आक्रमणकारी, या फिर क्या कह सकते हैं, जिसमें प्रतिस्थापन समूह आक्रमणकारी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, आक्रमणकारी कोई नाभिक स्नेही आक्रमण को, तब उस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या है इसमें, या फिर
हम कह सकते हैं कि देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे ऐसी प्रतिस्थापन, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापी समूह, कौन सा, प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह कौन सा कहलाता है, आक्रमणकारी। कौन सा कहलाता है बेटा, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, कोमा कोई नाभिकीय स्नेही, मतलब नाभिकीय स्नेही जो अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखे, स्नेह करने वाला है, अभिकर्मक हो तब उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बेटा, इन्होंने आपसे क्या कहा है कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापी समूह कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो तब। प्रतिस्थापित अभिक्रिया मतलब समूह, प्रतिस्थापी समूह कैसा होना चाहिए, नाभिक स्नेही समूह या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो, तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है इसी में आपका SN1 रिएक्शन, या फिर इसे बोलते हैं हिंदी में एकाक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले इसमें हम पॉइंट वाइज समझेंगे। देखो यह अभिक्रिया दो स्टेप में, मतलब दो पद में पूर्ण होती है या फिर संपन्न होती है। ठीक, दो पद में पूर्ण होती है। अब अगला पॉइंट है, यह अभिक्रिया की दर, या फिर इसमें लिख सकते हैं इस अभिक्रिया की दर कैसी होती है बेटा, दर केवल एल्किल हैलाइड अर्थात क्रियाधार का मतलब होता है सबस्टेंस, क्रियाधार का मतलब होता है सबस्टेंस की सांद्रण पर निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है। इसी में लिखेंगे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। देखो बेटा, इसमें हमने आपको बता दिया है कि यह अभिक्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है।
यह एल्किल हैलाइड अर्थात क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। अर्थात हम क्या लिखेंगे आगे इसी में, अर्थात अभिक्रिया के वेग पर नाभिक स्नेही की सांद्रता परिवर्तन, क्या कहते हैं, परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ठीक, अब एग्जाम्पल देखना है बेटा, इतना आप लोग उतार लें, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इससे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये कंप्लीट पूरी क्रिया विधि बताएंगे हम इसके बाद। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाक से, नहीं तो नहीं आगे समझते हैं, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, इतना हम मिटा रहे हैं ऊपर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्रिया विधि आपको बाद में समझा देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। एल्किल हैलाइड ले लिया ना, इसे हम अगर तोड़ेंगे तो स्लो स्टॉप होगा। ये कैसा होगा, स्लो पद में कंप्लीट होगी। तो किस में टूटेगा, ये कार्बोकैटायन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन में टूटेगा। किसमें, कार्बोनियम आयन में टूट गया। अब जब इसमें हम न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया कराएंगे, किसका अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया कराएंगे। किसके ऊपर, कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया कराएंगे तो कैसी अभिक्रिया होगी, ये फास्ट अभिक्रिया होगी। कैसी होगी बेटा, फास्ट अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये बन जाती है। इसमें क्या होगा बेटा, आपकी यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या करता है, या फिर अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब क्यों होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अभिक्रिया की दर, बेटा अभिक्रिया की दर क्या ली थी बेटा, क्रियाधार क्या था इसमें, क्रियाधार क्या था, चलिए बताएं, Rx। तो क्रियाधार पहले यहाँ लिख दो, फॉर्मूला क्रियाधार। तो अभिक्रिया की दर तो अपन को कुछ नहीं ली थी, तो क्रियाधार क्या ले रहे थे, Rx। तो ये क्या था, आपका एक कंपाउंड था। क्या था, क्या था, Rx। तो इसकी घात कितनी थी, 1। तो इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एक उदाहरण और लेंगे, इसकी क्रिया विधि भी हम आपको समझाएंगे बेटा, और उसके बाद एक उदाहरण भी समझाएंगे इसी के साथ साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बेटा, सभी छात्र ले लिया ना, कोई दिक्कत, चलो मिटाते हैं। अब बेटा अपन देखते हैं इसके बाद क्रिया विधि देखते हैं, इसकी क्या है, क्रिया विधि में क्या है अपना। ठीक, क्रिया विधि या फिर इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। पूछा जाता है बोर्ड पेपर में कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी उदाहरण सहित क्रिया विधि लिखिए। क्या लिखते हैं बेटा, आता है क्वेश्चन, उदाहरण सहित क्रिया विधि लिखिए। तो आपके लिए बेटा हमने आपको ये आपका कोई एक एग्जाम्पल है, तो हमने ये इसमें ले लिया एग्जाम्पल आपका, इसमें एल्किल हैलाइड है आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जब ये इसमें हम KOH की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराते हैं बेटा, एक्वस KOH की। किसकी, एक्वस KOH। ये इसमें
OH जो है नाभिकीय प्रतिस्थापन है। क्या है बेटा? ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये कौन सा है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो यह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? ये अणु, कौन सा अणु? ये अणु कहाँ अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पर। किस पे? कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा और इस प्रकार का ये क्या बना लेगा बेटा? कंपाउंड बना लेगा। RCOH R3R2 इस प्रकार का ये कंपाउंड बना लेगा और यहाँ हमें मिल जाएगा KX। बन गया। ये कौन सा है? तृतीयक एल्काइल। कौन सा है? तृतीयक एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक, अब इसका प्रथम पद देखते हैं। इसका प्रथम पद, ये रिएक्शन लिख दी हमने जो। इसका प्रथम पद देखते हैं बेटा। प्रथम पद में क्या है? प्रथम पद में देखो बेटा, आपका जब हमने ये वाला कंपाउंड लिया तो इस कंपाउंड में हमने आपको एक नोट में हम आपको बता देंगे बेटा, जो ये जो हमने लिया है इसमें क्या होता है? यह अभिक्रिया मुख्यतः तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा ही संपन्न होती है। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ये एल्किल हैलाइडों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये कौन सा है? तृतीयक एल्किल हैलाइड ही प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। ठीक, तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड जब प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को देखो बेटा। प्रथम पद में हमने क्या लिया? यहाँ पे X ले रहे हैं। X की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? इसे एक इंटरमीडिएट स्टेज में कन्वर्ट किया। क्या किया? इंटरमीडिएट स्टेज में कन्वर्ट कर लिया। क्यों भाई? टूटने से पहले कोई स्टेज तो बनेगी ही बनेगी। तो सबसे पहले हमने इसे तोड़ दिया। ठीक, क्या बन गया? इसे निकाल दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? कार्बोनियम आयन। कौन सा आ गया बेटा? ये क्या बन गया? कार्बोनियम आयन। इसका कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये sp2 संकरण प्रदर्शित कर रहा है। sp2 संकरण प्रदर्शित कर रहा है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे और प्लस Cl। क्या लिखोगे? Cl या फिर X लिख लो। ठीक, क्या लिख लिया? X माइनस हो गया। अब जब ये कार्बोनियम आयन बन जाता है, इसमें क्या बन गया? कार्बोनियम आयन। अब भाई कोई न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक चाहिए अपन को, नाभिक स्नेही अभिकर्मक चाहिए। तो भाई सेकंड पद में क्या है? सेकंड या द्वितीय पद। ठीक है बेटा, लिख लेना द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या चलेगा अपना? द्वितीय पद में अब क्या लेंगे अपन? वो लेंगे कार्बोनियम आयन लेंगे और जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वह लेंगे। क्या लेंगे? कौन सा लेंगे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। प्लस OH। ये क्या है आपका? इस प्रकार का। अगर ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट यहाँ आगे से अटैक करता है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सामने से अटैक। और अगर यही अब मॉलिक्यूल्स कहाँ से अटैक करे? बैक साइड से अटैक करे तो इसे हम कहते हैं बैक साइड अटैक। ठीक, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, या तो आगे से कर सकता है या फिर पीछे से आक्रमण कर सकता है। जब ये आक्रमण करेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? R1C R2 R3OH, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। अगर ये आगे से अटैक करेगा तो इस प्रकार का बनेगा और पीछे से अटैक करेगा तो ये वाला उस साइड पहुंचेगा और ये इस साइड आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपको प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें कौन सा? समतल ध्रुवण प्रकाश के कारण ये 50-50% D और L रूप बनाता है। क्या बनाता है? D और L रूप बनाता है। अब
फटाफट इसके लिए उतार लें बेटा आप लोग। इसके बाद एक उदाहरण और समझते हैं अपन, जल्दी से उतार लें बेटा, इसके लिए फटाक से जल्दी उतारें। इसके बाद एक उदाहरण और समझते हैं इसका अपन, बढ़िया एक उदाहरण समझते हैं SN1 का, जल्दी से देखते हैं फटाफट जल्दी। अब उदाहरण देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले CH3 और CH3, इसकी जगह पे क्या ले लिया, Vr, क्या ले लिया, Vr। देखो इसी में कर रहे हैं बेटा हम कन्वर्ट, ठीक। तो एक्वस KOH के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे KBr, सॉरी हाँ KBr, ठीक। अब इसकी इस अभिक्रिया की क्या देखना है अपन को, मैकेनिज्म, क्या देखना है, क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में प्रथम पद में जाओगे तो प्रथम पद में क्या आएगा आपका, CH3 और CH3, यहाँ पे क्या था आपका Vr, ठीक। अब ये टूट जाएगा, कार्बोनियम आयन बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन, और यहाँ पे क्या आएगा, Br-, ठीक। अब इस अभिक्रिया के लिए देखो, अब इसका योग करा रहे हैं अपन। जब इसका योग कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसका योग कराएंगे तो इस प्रकार का ये कंपाउंड बन के अपना तैयार हो गया। क्या हो गया, इस प्रकार का ब्यूटिल कार्बोधनायन, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटिल कार्बोधनायन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, क्या हो गया, ब्यूटिल कार्बोनियम धनायन, ठीक। और ये आपकी मंद अभिक्रिया है, ये फास्ट अभिक्रिया, ये है मंद अभिक्रिया, ये है तेज अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आयनन होता है, ठीक। इस प्रकार की ये आपका SN1 अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है, ये SN1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब SN2 के लिए चल आगे बढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन, इसी को बोलते हैं द्विक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। देखो बेटा SN1 में क्या था भाई, 2 स्टेप में चलती थी, यह कैसी चलती है बेटा आपकी, एक स्टेप में। ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक पद में संपन्न होती है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, इसमें इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। देखो बेटा उसमें क्या था, केवल क्रियाधार पे क्या कर रहा था, सबस्टेंस पर ही निर्भर कर रहा था, मगर इसमें दोनों पर, क्रियाधार पर और आक्रमणकारी तत्व पर भी, ठीक। अब इसी में हम एक पॉइंट और लिखेंगे, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, ठीक। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो इसका वेग कैसा हो जाएगा बेटा, वेग बराबर क्या हो जाएगा कि क्रियाधार और नाभिक स्नेही, ओके।
तो अगले पॉइंट में इसी में हम क्या लिखेंगे बेटा, इस अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया मध्यवर्ती नहीं बनता है। ठीक, अगले पॉइंट में इसी में लिखेंगे हम कि इसमें क्या हो गया, मध्यवर्ती नहीं बनता है। अब लिखेंगे हम इसमें, इस अभिक्रिया में पंच संयोजी अवस्था बनाती है। ठीक, आगे लिखेंगे इसी में पॉइंट में, आगे क्या लिखेंगे बेटा इसी में, यह द्विअणुक अभिक्रिया होती है। वो कैसी होती, एक अणु। ठीक, ये द्विअणुक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो इधर, जब इसमें हम हाइड्रोनियम आयन का अटैक कराते हैं, ठीक, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया हमने, मेथिल ब्रोमाइड पे जब हमने क्या कराया, हाइड्रोक्सी आयन का अटैक कराया, आक्रमणकारी का योग कराया, तो ये कैसी मंद अभिक्रिया बनेगी। क्या बनेगी, मंद अभिक्रिया। और जब ये अटैक करेगा तो इसे तोड़ने में और इसके मध्य में एक क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था बनेगी। क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी। कैसी बनेगी वो आपको बता देते हैं हम, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये संक्रमण अवस्था बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये संक्रमण अवस्था बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस माइनस वाले हैं। अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी तो ये कैसी होगी बेटा, ये क्या कहलाएगी, संक्रमण अवस्था। क्या कहलाएगी, संक्रमण अवस्था। ठीक, तो ये जब पुनः तेजी से फिर तीव्र होगी, क्या होगी, ये अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी और इस प्रकार का एक कंपाउंड आपका बन के तैयार हो गया। ठीक, मेथिल हाइड्रोक्साइड आपका प्राप्त हो गया। मेथेनॉल भी कहते हैं इसी को, मेथिल हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K = CH3Br और OH। दोनों कंपाउंड पे क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। SN1 और SN2 में अंतर और आपके कुछ क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, कुछ उदाहरण भी लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो में। ओके, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। थैंक यू।